औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामान, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में कहा था आज सुबह कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे और आज के जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं बहुत मैं कहूँगा कि 1-2 साल के बाद बात कर रहे हैं हमारे साथ लाइव जो प्रोग्राम है। वैसे तो हमारी बात होती रहती है। ये एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत है जिनका मुझे अब तारफ़ क्या करूँ। ये खुद मीडिया मैन है, खुद इन्होंने अपना मीडिया बनाया, खुद इनका ऑफिस है, इनका हर चीज़ का सिस्टम है, इनका ऑफिस में सारा ये स्टूडियो बना हुआ है और ये बहुत सारे दूसरे काम भी करते हैं। और ये गुजरखान शहर की जो है पहचान है और सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हैं गुजरखान में, जिन्होंने बुनियाद भी बहुत सारी चीज़ों की रखी। नेट के मामले में ये पहला जो नेट आया था गुजरखान में, ये इन्हीं की काविशें हैं, तो आज सारे उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल चीज़ अब हो गई है। तो नाज़रीन, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनके मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। ये इतना अरसा कहाँ गैर हाज़िर है, काम तो करते रहते हैं। बच्चों ने जो है इनका काम जो है वो सारा संभाल लिया, लेकिन ये बहुत कम स्पेशल किसी प्रोग्राम में आए। ये आज इनकी मेहरबानी है, ये हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। तो साहब, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर, टीवी आपकी आवाज़ पर, ये आपका प्रोग्राम है, खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने याद फरमाया और मैं भी बड़ा मिस कर रहा था बड़े अरसे से कि आपसे कोई बातचीत हो। वैसे तो मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं थोड़ी महदूद हो गई हैं, सेहत के मसाइल हैं, 75 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, तो अब मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो मेरा काम जो है वो इरफान राजा और फुरकान हसन राजा साहब ने संभाला हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत लगा रहता हूँ। ज़ाहिर है कि वो छुट्टी नहीं है, मुँह पे ये काफर लगी हुई, तो ज़ाहिर है साफ़ी हो चाहे लेटा हुआ हो बैठा हुआ हो, वो कुछ ना कुछ तो करता रहता है। तो मैं लगा रहता हूँ लेकिन ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो आपने याद फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी जानिब से आपको, आपके अदारे के तमाम लोगों को, डेनमार्क में मुकीम पाकिस्तानियों, पटवारियों और गुजरखानियों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया राज साहब। राज साहब, आपसे चूँकि अब मैं दुनिया के हालात तो नहीं पूछूंगा, चूँकि आप एक शहरदार हैं, मैं शहर की ही बात करूंगा। तो आजकल इस हमारे शहर के क्या हालात है? हमारे एमएनएज भी हैं, हमारे एमपीएस भी हैं और भी खड़पैन भी बेशुमार हैं, तो ये सहाफ़ी भी बहुत सारे ज़्यादा हैं। तो आजकल क्या हो रहा है? राज साहब, ऐसे है कि तहसील गुजर खान का ये अलमिया रहा है शुरू से। आप माजी को उठा कर देखें कि इन्होंने स्प्लिट मैंडेट दिया है हमेशा गुजर खान के लोगों ने। हुकूमत किसी और की होती है, एमएनए अपोजिशन का होता है। अब गुजर खान के साथ भी यही कुछ है कि एमएनए हमारे पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब हैं और वो यूं तो इत्तेहादी हैं, लेकिन उनको कोई उनका ड्यू शेयर नहीं मिल रहा गवर्नमेंट में। तो इधर चूंकि राजा जावेद इखलास साहब इलेक्शन हार गए हैं, तो उनको गवर्नमेंट नहीं पूछती कि भाई आपको क्या चाहिए हमारी तरफ से सारा कुछ। शौकत अजीज भट्टी साहब एक हमारे एमपी हैं, तो वो बस कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो ओवरऑल बल्दियाती सिस्टम मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आम आदमी जो है वो रुल के रह गया है। आम आदमी ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर है, वो कुछ करें या ना करें ये उनकी मर्जी है, लेकिन ओवरऑल शहर के हालात ठीक नहीं हैं। क्या अभी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने सरसब्ज़ पाकिस्तान और एनक्रोचमेंट की मूवमेंट शुरू की है, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे तरीके से फलाप हुई है। अब सफाई का जो जिस तक ताल्लुक है, ये राय साहब 8 लाख अफराद की तहसील है और उसमें 80 या 100 बंदे जो हैं वो उसकी सफाई तो नहीं कर सकते। अब इन्होंने सिस्टम बनाया नहीं है और इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। दरअसल ये होना चाहिए था यूनियन काउंसिल लेवल पर। आप वहां पर यूरोप में बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि काउंसिलें क्या काम करती हैं। यहाँ की काउंसिलें तो है ही नहीं, सिरे से इलेक्शन ये करवाना नहीं चाहते, या इन पर कोई प्रेशर है अपने एमपीएस और एमएनएस की तरफ से कि ये काउंसिलें ना बनाएं। काउंसिलें बनाएंगे तो ज़ाहिर है फंड्स वगैरह काउंसिलों को मिलेंगे, तो हमारी खड़पैंची नहीं रहेगी। इस वजह से ये काम करने वाले थे काउंसिलों के, यूनियन काउंसिलों के। हर यूनियन काउंसिलों के पास लोग हों सफाई करने वाले, उनके तो उनका कंट्रोल हो। तो अब ये जो है ना, इनका सरसब्ज पाकिस्तान और साफ सुथरा पंजाब, ये तो मेरे ख्याल में बुरे तरीके से फेल हो गया। इवन ये गुजर खान शहर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। देहातों से भी बड़ी शिकायतें आती हैं मेरे पास, तो वीडियोज आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं कि यहाँ पर देखें जी कितनी गंदगी पड़ी है, ये वो। दूसरा इनका बड़ा इशू था एनक्रोचमेंट का, तजावजात। और तजावजात पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि हमारे जो साफी हजरात हैं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये सिलेक्टेड वो एनक्रोचमेंट की मूवमेंट है
जो बड़े बासर लोग हैं उनकी एनक्रोचमेंट्स को तो नहीं हटाया जा रहा, ये रेडी वाले के पास और ठेले वाले के पीछे ये पड़े रहते हैं। तो इस तरह ओवरऑल मुझे गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करता, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की नीयत पर भी मैं शुबा नहीं करता, वो खुलूस नीयत से लगी हुई हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है, किसी सतह पर भी प्लानिंग नहीं है। तो जब प्लानिंग नहीं होगी तो काम कैसे होंगे? तो ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे गुजर खान शहर की और हमारी सियासी क़यादत की। अब सियासी क़यादत से बात करें, वो कहते हैं जी कि वो आपने कौन से हमें वोट दिए हैं, अगर आप जिताते तो हम ये कर देते। अब वो एक एक्सक्यूज लेकर बैठे हुए हैं। राज जावेद खान साहब से भी मेरी बात होती रहती है, तो वो बस कुछ इस तरह दबे लफ्जों में ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो अब उनको कुछ 30-30 करोड़ रुपया, 3 जो हमारे MNA राजा जावेद परवेज अशरफ साहब, जावेद खान साहब और शौकत भट्टी साहब को 90 करोड़ रुपया मिला था तहसील गुजर खान की डेवलपमेंट के लिए, गलियां नालियां बनाने के लिए। तो उसमें 30 करोड़ तो राजा परवेज अशरफ साहब को मिला, और उन्होंने वो जो नई यूनियन काउंसिलें सागरी वगैरह जो ऐड हुई थी अब इस हमारे हल्के में, वो सारा पैसा उन्होंने उधर लगा दिया। अब पीछे रह गए शौकत भट्टी साहब और जावेद खलास साहब, बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपने बिसात के मुताबिक, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल नहीं है। तो इंतज़ामी मामलात भी इनके ठीक नहीं है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो अपनी मर्जी से काम कर रही है, इनकी कोई बात ही नहीं सुनता। मैंने पिछले दिनों एक तजवीज़ भी दी थी कि हमारे जो शहर के खास करके 3 बड़े इश्यूज होते हैं। एक है सफाई का, एक है हमारा प्राइस कंट्रोल, दूसरा है एनक्रोचमेंट, तीसरा है ट्रैफिक। 3 बड़े मसले हैं। इन 3 मसलों के लिए एक फुल टाइम मजिस्ट्रेट और स्टाफ की जरूरत है। एक असिस्टेंट कमिश्नर आपने बिठा दी है और उससे कहते हैं जी दुनिया जहान के काम आप ही ने करने हैं। वो पूरी तहसील का इंतजामी सरबराह है, जो दुनिया भर का काम है उसके बाद। अब वो अगर लगा रहेगा एनक्रोचमेंट पर और सफाई पर और उसके बाद ये ट्रैफिक पर, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बस इसी तरह अफरा तफरी का आलम है। राय साहब, मैनेजमेंट नाम की पंजाब में मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। राय साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। आपने जो नुक्ता उठाया कि एसी के 8 लाख की आबादी का जो एसी है, तो एसी साहब वो 8 लाख लोगों को कब देखेंगे, उनके मसाइल कब सुनेंगे? और ये जो नाली गली का मसला होता है, ये यूनियन काउंसिल की तरफ आपने इशारा किया, ये निज़ाम मजबूत होना चाहिए। आप भी मरियम नवाज साहबा को लिखें, ये हमारा मैसेज भी उनके पास जाएगा। बाकी रह गए हमारे MPs MNA, जिस तरह आपने बताया कि अपना परवेज अशरफ साहब जो है वो सारी फैमिली जो है वो शादी ब्याह पे हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, कपड़े चीलों के चक्करों में रहते हैं। आज वहाँ राजा जावेद खलास साहब शरीफ आदमी हैं, वो उनको अब फंड मिला है। जो पुराने लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ उनके तो तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सीट होती है। इसी तरह जावेद कौसर साहब हैं, वो बस कभी कभी नमूदार हो जाते हैं, जिस तरह कभी कभी गुजर खान में बारिश आ जाती है, तहसील में बारिश आ जाती है, इसी तरह वो भी आ जाते हैं। बाकी रह गए शौकत भट्टी साहब, वो अब वजारत के चक्कर में है, वो खबरें आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, हम भी पढ़ते हैं कि गुजर खान वाले मुतालबा कर रहे हैं कि हमें वजीर दिया जाए। तो गुजर खान वालों को बाकी मसाइल नज़र नहीं आते जो लोगों के मसाइल हैं। और MPA साहब हफ्ते में एक बार बैठते हैं, और इस तरह बैठते हैं जैसे पुराने ज़मानों में नवाब बैठा करता था। तो तल्लुकात पे तो बहुत सारी बातें होती हैं, बड़े अच्छे हैं, शरीफ हैं। हमारा फ़ोन तो वो कभी कभी उठा लेते हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन आम लोगों की बात कर रहे हैं। ये जो कचहरी लगाते हैं, ये काम यूनियन काउंसिल MPA का ये काम नहीं है। MPA अपने काम करें, मांगते हैं हम वजारत है, काम हमारे BD मेंबर से भी कम होते हैं। तो राय साहब, आप जो है, मैं सहाफ़ी बरादरान से कहूँगा कि सारे जो है इस तरफ जो है निशानदेही किया करेंगे। आपने बड़ा मसला उठाया AC साहब का, वाकई AC साहब का काम नहीं है जाकर दुकानों को घेरना, रेडी वालों के साथ लड़ाई करना और पूरा अमला लेकर, स्टाफ लेकर पूरे बाजार में घूमना। और ये देर पा काम नहीं है। जब तक इसकी कानून साजी नहीं होगी, मनसूबा बंदी नहीं होगी, 8 लाख की आबादी में जिस तरह आपने बताया कितना स्टाफ है, ये किस तरह गुजर खान शहर को साफ करेगा? गुजर खान का पुल तो साफ नहीं हो सकता, गुजर खान का बाजार साफ नहीं हो सकता। तो राय साहब, ये हमारे सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। डेफिनेटली जी, असल में सियासतदानों के अपने मसाइल हैं कि वो ये चाहते हैं कि इक़्तिदार या ताकत जो है वो उन्हीं के पास रहे। वो निचले दर्जे पर इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं करना चाहते। और ये सिर्फ इनका अलमिया नहीं है, ये अलमिया बड़ों का भी है।
जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बतौर वज़ीर आला हलफ उठाया था और जो उन्होंने पहली स्पीच की थी, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तजियाकार हूँ, चीज़ों को बारीकी से देखता हूँ, तो जब वो तकरीर फरमा रही थी तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि इंतज़ामी मामलात में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जुमला सुन के मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी कि ये क्या मैसेज दे रही हैं कि भाई ठीक है, जो कुछ ब्यूरोक्रेसी करेगी वही कुछ होना है, आप जो सियासतदान है बस अपनी जो भी हो सकता है अपने करते रहें। तो उन्होंने आउट कर दिया था 12 करोड़ अवाम के जो नुमाइंदे वहां पर बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली में, उनको उन्होंने एक जुमले में आउट कर दिया था कि आप अपना काम करें, तकरीरें करें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो लें, लेकिन यह है कि ब्यूरोक्रेसी के कामों में मुदाखलत मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी को पर लग गए। और अब कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था मंसूर अली खान का, और वो इंटरव्यू था खुर्रम दस्तगीर खान, जो गुजरांवाला के वो हमारे साबका मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े कद काट के मुस्लिम लीग नून में जो चोटी के चंद लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है। उनका मैं पॉडकास्ट रात को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जमात जो है वो सेमी ब्यूरोक्रेसी है, सेमी ब्यूरोक्रेसी है। तो मंसूर अली खान ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? उसने कहा जी इफेक्ट यही है कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है, हुकूमत बेशक नून लीग की है लेकिन हुक्मरानी जो है वो ब्यूरोक्रेसी की है। तो इस वजह से फिर बस राज साहब हमारे साथ क्या होना है, जब हमारी बात एक क्लर्क नहीं सुनता, असिस्टेंट कमिश्नर चले अगर सुन लेता है, कोई अच्छा बंदा है तो उसकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन ओवरऑल खराबी है, हर जगह पे खराबी है। तो बस इसका हाल जब ऊपर से खराबी शुरू होती है तो ये जो इंतजामिया ये गोरक्षों का मामला था, पर्ची का मामला था, रिश्वत के मामलात हैं, अदारों में रिश्वत ली जाती है, तो ये एमपीए एमएनए की मर्जी के बगैर रिश्वत ले सकते हैं अगर ये स्टैंड लें तो? ये एमएनए एमपीए साहब के पास कुछ होगा तो वो स्टैंड लेंगे ना, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो मैंने राजा साहब को कहा, राजा जावेद इखलास साहब को, मैंने कहा सर आप ऐसे करें कि आप कभी हफ्ते में 10 दिन 15 दिन आप बल्दिया में आकर बैठें, लोगों के वहां पर बहुत बड़ा एक हाल है, वहां पर लोगों की बातें सुने, तो उसके बाद उनको जवाबदेह करें। बल्दिया के जो अफसरान हैं तो उन्होंने सुनना ही नहीं पसंद किया इस बात को कि यार ये बात क्या कर रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, वहां पे जा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा। अब वो राज साहब करते हैं, लगे रहते हैं अपने तौर पर। अब शहर में कोई 1.5 करोड़ रुपया उनको 30 करोड़ में से कोई 1.5 करोड़ रुपया गुजर खान शहर की डेवलपमेंट के लिए उनको मिला था, उन्होंने एलोकेट किया था, तो वो बस छोटी मोटी नालियां गलियां बस इस तरह का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जवाबदेही का जो मामला है, मेरे पास 2 दफा आए थे, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी भी है, बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन मैंने मैं भी बड़ा एहतराम करता हूँ, शरीफ आदमी है आप जो है वो मुतहरक हों, लेकिन बस उन्होंने हंस मुस्कुरा के टाल दिया। तो राय साहब चले, ये बातें चलती रहेंगी। राय साहब ये क्या दफातर जितने भी हैं सरकारी, यहाँ कोई रिश्वत का बाजार घर में या कि मरियम नवाज साहबा का कंट्रोल है? ये मेरा ख्याल है कि उनकी हौसला अफजाई है कि भाई खाते पीते रहो और मुझे मत छेड़ो, मुझे 5 साल अपना वक्त गुजारने दो, मैं तो यही समझता हूँ। चले राय साहब, तहसील का अगर एमपीए देखा जाए तो ये इसको ज़रा मज़ाक में भी बात कर लेते हैं और आप ये पॉइंट भी रेज करते रहते हैं। जावेद अशरफ साहब बड़े पॉपुलर है पूरी तहसील में, बल्कि पूरे ज़िले में पॉपुलर है। उनका काम करने का तरीका, उससे तो छोटा मोटा इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो 12 महीने हाजिर रहते थे। जब वो हार जाते हैं, उनकी हुकूमत नहीं होती, तो फिर वो नज़र भी नहीं आते, बस पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। जब हुकूमत आती है तो इख्तियारात वाकई उनके पास होते हैं। राज साहब मैं जरा ऑन एयर कहना नहीं चाहता, मैंने एक बड़े लीडर को, गुजर खान के, मेरे साथ बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा जी कि शायद आपको ये बात बुरी लगे, राजा परवेज अशरफ साहब एक कौमी रहनुमा है, इलेक्शन वो लड़ते हैं, उनका ये हल्का है, लेकिन वो कौमी रहनुमा है। बाकी जो नीचे जो रहनुमा हैं सारे, उनमें राजा जावेद अशरफ का कोई मुकाबला नहीं है। वो काम कर लेना जानता है, वो ये कहता है सरकारी मुलाजमों को, वो ये कहता है इधर आ, काम करते हैं। ये बेचारे इस पोजीशन में नहीं है कि उनको ये कह सकें। अब जो है वो चूंकि बैठ गए हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं सोमवार मंगल को 2 दिन, लेकिन यहाँ से फिर जाना स्पेशल और मुश्किलात होती हैं लोगों के लिए। सिलेक्टेड लोग जाते हैं, 5 7 10 लोग मिलते हैं उनको।
वो बाकी जनाजे फायते शायते वो करते रहते हैं। तो अब शुनीद है, या ये समझ लें कि मेरी पेशन गोई है कि नून लीग की हुकूमत की सर्वाइवल पीपल्स पार्टी के शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। अगरचे वो इस वक्त कोलिशन पार्टनर हैं, लेकिन उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, ना वफाक में ना सूबे में, तो वो अपना हिस्सा मांगते हैं। तो कल हफ्ते के दिन एक मीटिंग थी लाहौर में सदर आसफ जरदारी और वजीर आजम साहब की, तो उसमें कुछ सुना जा रहा था कि ये शराकत इक़्तिदार का कुछ मामला तय होने जा रहा है, जिसमें पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के जो MPAs हैं या जो नहीं भी हैं तो उनको कुछ हिस्सा मिलेगा, वफाक में भी कुछ मिलेगा। तो उसमें ये एक मुझे एक पीपल्स पार्टी के करीबी जरिए ने बताया कि अगर ये ऐसा मुमकिन हो गया तो राजा जावेद अशरफ साहब जो है डेफिनेटली वहां पर कोई मशीर वगैरह होंगे या अहम जिम्मेदारियां उनको मिलेंगी, फिर आप लोगों के काम होंगे। अब टाई जो है शौकत अजीज अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो शौकत अजीज भट्टी और राजा जावेद अशरफ के दरमियान होगी। तो देखें, हमें तो काम चाहिए जी, कोई भी हो, हम सब के लिए दुआ गो हैं, चाहे शौकत अजीज भट्टी साहब हैं या राजा जावेद अशरफ साहब हैं। अवाम के काम होने चाहिए, और काम जो है जनाब अली दस दस्ता गुजारिश है कि ये काम कर दो, कोई नहीं करता। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, एक क्लर्क से लेकर टॉप तक बिगड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, वो इनको घास भी नहीं डालते। जब तक ये होए नहीं कहेंगे, होए कहना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक काम नहीं होंगे। राज साहब चलते हैं थोड़े चंद साल पीछे चलते हैं कि जब एक तारीख चली थी और आपने और हमने मिलकर चलाई थी कि ज़िला बनना चाहिए और ये पटवार यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। बड़ा ज़ोर शोर से तारीख चली, कामयाबी के बिल्कुल करीब थी। ट्रेनों को भी रोका गया, फिर उनको हटाया गया, उनसे उतारा गया कि आए बैठकर बात करते हैं। परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो अपना वज़ीर आज़म भी बने, स्पीकर भी बने, तो कुछ ना हुआ, ना यूनिवर्सिटी बनी, ना ज़िला बना। उसके बाद वो क्या ना असेंबली के जो है वो मेंबर दोबारा बन गए। जावेद अशरफ साहब जो हैं वो बड़े ताकतवर थे, लेकिन वो बेचारे कर क्या सकते थे, बात के बगैर उनकी ताकत तो नहीं है। इसी तरह भट्टी साहब बड़ा बातें करते थे, बड़े वो तकरीर तो पता है जोशीली वालदे मोहतरम की तरह करते हैं। तो जितने भी सियासतदान हैं, हमारे ज़िला नाज़िम थे, जब वो हमने उनको भी उस ज़माने में भी कहा था, ये सारे ज़िला के ख़िलाफ़ हैं, ये यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ है राय साहब, ये सारे गुजरखान में रहते ही नहीं हैं, ये रहते पिंडी में, सियासत जो है वो गुजरखान शहर के अंदर करते हैं। जी राय साहब। अच्छा राय साहब, ऐसे है कि 2013 से 18 तक के शौकत अजीज भट्टी साहब MPA थे नून लीग के। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि जी दौलताला तहसील बनवाने जा रहा हूं मैं, और उसके लिए सर्वे हो गया जमीन का, कोई नाबन नाटा एरिया है उस एरिया में, तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, वो फारग हो गए। बाद में फिर उनकी जगह पे चौधरी साजिद साहब वो MPA बने, और ये लोगों को इतना उल्लू समझते हैं। 4 साल जो है वो एंजॉय करते हैं, याशियां मारते हैं, जब आखिरी 4 महीने रहते हैं तो फिर कहते हैं जिला गुजर खान बनाना चाहिए, तो मैं वो करूंगा, असेंबली में करारदाद पेश करूंगा, या तहसील बननी चाहिए। तो उसने भी यही कुछ किया चौधरी साजिद गुजर ने। उधर वो असेंबलियां तोड़ने जा रहा था चौधरी परवेज इलाही, तो उसने एक कागज सा उठाया हुआ था तहसील दौताला, तो उसने थोड़ा सा देख कर ना परवेज इलाही ने, तो उसने कहा हाँ ब्यूरोक्रेसी के वो जो कंसर्न लोग हैं वो इसकी जरा फिजिबिलिटी वगैरह को देखें। उधर वो असेंबली तोड़ने जा रहा है पंजाब की। तो ये उल्लू बनाते हैं लोगों को। हम राज साहब जिला गुजर खान का जो इशू है ये 1984 से चल रहा है। जब 1984 में चकवाल जिला बना था, उस वक्त जो है वो जिला का जो इशू है वो चल रहा है गुजर खान का। बल्कि 1985 का जो इलेक्शन था उसमें ये हार्ट इशू था हर सियासतदान को कि जी जिला गुजर खान बनवाएंगे, जिला गुजर खान, जिला गुजर खान। जिला गुजर खान 85 और ये 25-40 साल हो गए हैं, तो जिला गुजर खान किसी ने नहीं बनाया, ना वो बनाना चाहते हैं शायद। कहते हैं जी यहाँ पर वसाइल नहीं है जिले के लिए और दीगर मामला। बाकी लोगों के कोटली सतियां, वो मरी बन सकता है छोटा सा जिला, लेकिन चूंकि वो बड़े हुक्मरानों की जरूरत है इसलिए उन्होंने मरी को भी बना दिया। गुजर खान जी वो जिला नहीं बन सकता, 8 लाख की आबादी है यार। उस कलर सईदा आपके साथ एक तहसील है, जिला बन सकता है, लेकिन ये बनाना नहीं चाहते। मैं कहता हूं अब कि यार जिला को छोड़ दो, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं तो दौलताले को तहसील बना दो। कम से कम 2 तहसीलें होंगी तो वर्कलोड कम हो जाएगा, कम से कम लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन इनसे हम ये तवक्को करें कि ये जिला बनवा देंगे, जिले के लिए आवाज भी नहीं उठाएंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ शौकत अजीज भट्टी साहब को
मेरे बिलाशुबा पर्सनल उनके साथ इख्तलाफात हैं और बड़े सीरियस किस्म के इख्तलाफात हैं, लेकिन जो काम को अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस वक्त जो है शौकत अली भट्टी, मेरा ख्याल है कि पंजाब गुज्जर खान से जितने भी लोग MPs गए हैं पंजाब असेंबली में, इस वक्त वो इंतहाई मौसर आवाज है। छोटे छोटे इश्यूज पर वो आवाज उठाता है, करारदादें पेश करता है, तकरीरें करता है और वो तकरीरें उसकी शेयर होती हैं। लेकिन अल्लाह के बंदे को कुछ समझाया चले, मेरे से इंटरव्यू के जरिए उस तक शायद आवाज पहुंच जाए कि भाई जिले और तहसील की भी बात करो। अगर जिला बनवाना आपके बस का काम नहीं है, कम से कम तहसील 2 ताला तो बनवा दो। हमारा आधा वर्कलोड जो है तहसील गुजर खान का वो कम हो जाएगा। साहब आपकी बात ठीक है, वो कभी कभी हमें नजर आए थे एक फोटो में तक, हमारा फोटो सेशन तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम फिरका तस्वीरिया है, तो वो कोट पहना हुआ था जो पंजाब असेंबली का स्पीकर का कोट होता है, वो मेरे ख्याल है बैठे हुए भी थे। तो राय साहब करारदाद कोई पेश करे तो उस वक्त भी ये मंजूर कर सकते थे। जाहिर है कि वो चाहते नहीं है ना, जिला चाहने से फिर बड़े बड़े खड़पैंच और भी बीच में आ जाते हैं ना, तो इस वजह से उनकी जो सियासत है वो चैलेंज हो जाती है। तो कोई भी सियासतदान जो है वो सियासत, बाकी रह गया जहां तक परवेश साहब का, उनका कद काठ ऐसे है, वो साहब का वज़ीर आज़म है, साहब का स्पीकर है, उनसे कोई इशू नहीं है क्योंकि बड़ा खड़पैंच आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो लॉजिकल और टेक्निकल बात है कि उनको पंजाब में इक़्तिदार ही कभी नहीं मिला ना, तो जिला तो या तहसीलें तो बनानी है पंजाब ने, तो वो क्या ही सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह वो जब वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने उन्होंने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद स्टेडियम में तकरीर में। पंजाब के गवर्नर किस पार्टी के हैं? है जी, पंजाब के गवर्नर किस पार्टी के हैं? गवर्नर का तो इख्तियार ही कोई नहीं होता ना, वो तो खाली साइन ही करने होते हैं, उसने कोई बिल शिल आ जाए तो इससे ज्यादा तो कोई उसका इख्तियार नहीं होता। तो शौकत भट्टी साहब बिल भेजे, उन्होंने साइन कर देने हैं। नहीं, बिल तो असेंबली से पास होगा तो जाएगा ना, असेंबली से पास होगा बिल तो गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर ने पास कर देना है, कोई इशू नहीं है। तो असेंबली में जो अक्सरियत है वो नून लीग की है। डेफिनेटली जी उनकी है। तो राय साहब अब क्या किया जाए? आपने भी बहुत कोशिश की, लिखा भी, पर्सनली जो है इख्तलाफात भी लिए, सारा कुछ किया, उसके बावजूद जो है हमारे लोग जो है, हम देखते हैं, जब भी देखते हैं राय साहब, आप भी देखते हैं, इनके गले में हार पड़े होते हैं, फूल की पत्तियां फेंकी जा रही होती हैं, तो देखने वाला यही कहता है कि ये बहुत पॉपुलर लीडर है। बस जी ये तो हमारा निज़ाम चल रहा है ना जी, लोगों ने अपने खुशामदी लोग चारों तरफ इकट्ठे होते हैं, फूल बूटे और जनाब आप ही आप हैं, सारा कुछ है, कोई मुंह पे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। चले आम आदमी की तो बात समझ आती है कि वो लोग नहीं करते, मजबूरियां होती हैं, सारा कुछ। ये हमारी जो साफत है, 800 के करीब साहब जिसके पास मोबाइल है राज साहब वो साफी है, साफत की ABC नहीं आती, और वो बस जनाब अपने नंबर बनाना, तो फोटो तो आगे पीछे और फिर उनको भेजना कि जनाब ये पोस्ट हमने लगा दी है जी आपकी। तो इस तरह करके बुनियादी किरदार तो साफत का है ना। अब ये रिक्शों वालों का एक इशू चला, मैंने उसको भरपूर अंदाज से पेश किया, बल्कि एक साहब ने मुझे कहा राय साहब आप क्या करते और नहीं आपके पास, मैंने कहा मेरे पास जो भी काम है वो काम है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मैंने करना है। तो इस तरह करके हमारी साफत भी समझ लें कि बस अल्लाह ही हाफिज है उसका, बस खाली ये है कि वो रोटी छोटी, मैं अक्सर कहता हूँ रोटी बोटी, तो बस इन चक्करों में और गले में हाथ डलवा लिया और ग्रुप फोटो बनवा लिया, तो जनाब ये साफी साहब खड़े हैं। तो मतलब ये सबसे अहम रोल तो हमारी साफत का है ना, जो जीरो है इस वक्त। मैं अपने आप को भी कटारे में पेश करता हूँ, उम्र रसीदा आदमी होने के बावजूद सेहत मेरी ठीक नहीं है, मैं फील्ड में जा नहीं सकता, इसके बावजूद मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ। बाकी लोग भी मेरी तरह दावा करें कि उन्होंने क्या किया, कितनी आवाज उठाई है किसी चीज के लिए। राज साहब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप रोज जाते हैं घर से, डेफिनेट थोड़ी वॉक का भी आपको शौक है, जाते हैं, सेहत के लिए जाते हैं, कभी कभी अपने ऑफिस भी चले जाते हैं। राज साहब रास्ते में हर चीज़ अपनी आंखों से और साफत की नज़र से देखते जाते हैं, तो क्या कुछ तब्दीली हुई है? ये जो तजावजात इन्होंने हटानी थी, ये कुछ हुआ है या कि वैसे ही खबरों की हद तक हम देखते रहते हैं? किसी हद तक है, बस ये है कि वो हटाते हैं फिर वो लगा लेते हैं, ये आंख मचोली चल रही है जी, और वो हटा के जाते हैं, पीछे रेडी शेडी वाले जितने हैं वो फिर दोबारा आ जाते हैं, उन्होंने रोजी रोटी कमानी है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैंने एक तजवीज़ दी थी कि ये मुस्तकिल हाल नहीं है कि आप AC साहब 10 बंदे लेकर जाएं हला हला करते रहें। इनके लिए, ये गरीब लोग हैं, इन्होंने बच्चे पालने हैं, इनके लिए एक अलग रेडी बाजार बना दिया जाए जिसमें तमाम रेडियां फ्रूट जो भी कुछ है
वो सारा एक जगह पर हो, तो इनका मसला भी हल हो जाए, वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हमारी जो हमारा जो आमदोरफ्त है हमारी आम बंदे की, वो भी उससे मुतासर ना हो। लेकिन ये देर पा काम करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह पहले मैंने कहा था कि सोल्यूशन जो है, 3 बड़े इशू हैं, उनका सोल्यूशन है मजिस्ट्रेट और उसके साथ स्टाफ हो, जिसको पता हो कि मेरा काम सिर्फ ये है कि मैंने प्राइस कंट्रोल चेक करना है, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल चेक करनी है, मैंने तजावजात गिरानी है। 3 काम हो उसके जिम्मे। और उसके अलावा आपस में एक क्लर्क बिठा दें, घंटा एक दफ्तर को दें, बाकी 6-7 घंटे वो इन 3 कामों में रहें, मसाइल हल हो जाते हैं। गवर्नमेंट भी डंग टपाओ पॉलिसी, बस ऐसे वो क्या कहते हैं, खुशकुन नारे और बस बल्ले बल्ले, इससे ज्यादा गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। देखिए इसकी प्लानिंग, राज साहब, कोई भी काम हो उसके लिए प्लानिंग होती है, उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है कि ये काम करना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, किस तरीके से ये मुस्तकिल बुनियादों पर ये मसला हल हो सकता है। ये मुस्तकिल नहीं, ये डंग टपाऊ काम करते हैं। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। राय साहब आप लिखते रहें, कलम में बड़ी ताकत होती है और इस ताकत के आप बहुत तगड़े हैं। सेहत के लिहाज से तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके लिहाज से आप बहुत तगड़े हैं। अपना काम जारी व सारी रखें और कभी कभी आपको भी हम तकलीफ दिया करेंगे, अपने शहर के मसाइल, अपने ज़िले के मसाइल, पूरे मुल्क के मसाइल। ये हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, पूरा पाकिस्तान हमारा, सबका हमारा, जो आइन के नीचे रहते हैं सबका पाकिस्तान है। डेफिनेट शहर से मोहब्बत होती है, अपने शहर को करीब से देखता है। तो राज साहब ये छोटी छोटी जो है ना, वो कहते हैं ना कि मैं इसको कहता हूँ ना कि मासूमाना सवाल है, आप मासूमाना तरीके से लिखते रहा करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अजीज, जब तक जिंदा हूँ, जब तक सांस है, मैं ये अपना काम तो करता रहूंगा जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब। नाजरीन, ये हमारे राजा साहब थे, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते रहते हैं, इसलिए हम आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, थैंक यू।